जिनको ये प्रस्ताव बेकार लग रहा है 10 कर लो, 12 कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, 25 कर लो। हमारी तरफ से पूरा अपने घर के अंदर एक अफगानिस्तान देश बसा लो, नेपाल बसा लो, पाकिस्तान बसा लो, मगर एक बात बताओ, खवाओगे क्या? क्या खवाओगे? मूंगफली, मुरमुरे, कुरकुरे। आज सड़कों किनारे देखो ना, बच्चे बेचारे ऐसे घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? आबादी इतनी हो रही है। अरे शिक्षित होगा देश, पढ़ेगा लिखेगा तभी तो विकसित होगा, मगर नहीं, बेरोजगारी। अरे 160 करोड़, 170 करोड़। मैडम कहाँ जाके थमेंगे हम लोग? कहाँ जाके थमेंगे? अब ये भी तो देखिए, बयान देते देते मैं यहाँ पर अभी 100 बंदे हो गए, फिर 200 हो जाएंगे, और इतने बिजी है, किसी को बोल दोगे ना गाड़ी खराब होगी धक्का मार दो तो कोई धक्का नहीं मारेगा, मगर यहाँ के 2 घंटे जो है बड़बड़ बड़बड़ सुन के चले जाएंगे। तो जनसंख्या ये, हाँ दोबारा बोल रहा हूँ, जिनको दिक्कत है, मजहब कोई भी हो, जातिवाद की राजनीति करो ही मत ना, उसको बोलो बच्चे। मगर एक बात बताओ मैडम, महिला के ऊपर भी अत्याचार होता है, ये हमारी भी माता बहनें, हम सनातन धर्मी है। अरे कितने करेंगे भाई? 5, 6, 7। एक बंदा आया, पाकिस्तान की वीडियो देखी, वो इमरान खान को गाली बक रही है। इमरान खान पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री, कह रहे हैं हमारे घर में खाने को नहीं है, हमारे घर में पीने को नहीं है। अरे उससे आप जैसे ही पत्रकार ने पूछा कि भैया आप लोग परिवार में कितने लोग हो, तो कह रही है हम लोग 18 जने हैं, 10 लड़की और 8 लड़के। मैडम उसमें इमरान खान क्या करेगा? चाहे दुश्मन देश है, 18 बच्चे। अगर क्रिकेट टीम भी बनाओगे ना मैडम एक, तो 6 तो एक्स्ट्रा हो गए। उनको कहाँ भेजोगे भाई? 11 चाहिए होते हैं, 1 एक्स्ट्रा होता है, उनपे तो 6 एक्स्ट्रा हो गए। तो सीधी सी बात है, अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो आपकी जगह 2 पत्रकार खड़े होंगे, कैमरामैन की जगह 2 कैमरामैन खड़े होंगे, और हो सकता है मेरे जैसा लड़का यहाँ 7 जबरदस्ती खड़ा हो। तो महिलाएं डबल होगा। तो भैया महिलाएं सामने आकर क्यों नहीं बोलती, आकर क्यों नहीं बताती है कि हाँ हमें भी दिक्कत है, तब क्यों अपने मुंह में दही जमा लेती हैं? मैडम आप एक सनातन धर्मी महिला होने के बाद आप मेरी छोटी बहन की तरह आप कैसी बातें कर रही है? ये जेंट्स के हाथ में भी डिपेंड है। हाँ। मतलब महिला आके कहेगी कि भैया हमें बच्चा नहीं करना। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई? जेंट्स कहेगा कि बच्चे 2 ही अच्छे, हाँ। देश का विकास जब ही होगा। मगर यहाँ तो क्या है कि भैया अगर हो रहे हैं तो कयूम और खालिद और दुनिया, मैं कह रहा हूँ खूब सारे नाम गिनवा दो, मगर क्या झगड़ा करना है? युद्ध लड़ना है? इससे विकास नहीं होता। शिक्षित साक्षरता से विकास होता है, मानसिकता से विकास होता है। और विकास वो टाइम गए मैडम, पहले होता था कि बंदे बुला लो, सारे आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। आजकल लड़ाई होती है शस्त्रों से, आजकल लड़ाई होती है मिसाइलों से, आजकल लड़ाई होती है दिमागों से, आजकल लड़ाई होती है बंदूकों से। अब वो टाइम गया मैडम कि 50 फौजी इधर भाग रहे हैं तो 50 फौजी उधर भाग रहे हैं, पता लगा ऊपर से आकर ढुबोक से एक बम फटा, तो 50 फौजी कहाँ गए? अब लड़ाई होती है शस्त्रों से। तो बच्चों से कोई विकास नहीं होता। विकास होता है एजुकेशन से, विकास होता है शिक्षा से, और विकास होता है सभ्यता से, चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो मुस्लिम हो। मगर ये विपक्ष, कैमरामैन जी, ये जो लेकिन बोल के आप लोग छीन, ये क्या तरीका है? ये जो विपक्ष में बैठे हैं, गारंटी दे रहा हूँ, ओवैसी जी का बयान नहीं आया अभी, कल परसों आने वाला है। भैया मेरा ओवैसी जी से कोई लेना देना नहीं है कैमरामैन साहब, कल परसों ओवैसी जी का बयान आ रहा है, ये हमारे खिलाफ हो रहा है मुस्लिमों का। अरे इसमें हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। फिर उधर से कोई देवबंद जैसा मौलाना, मैडम मौलाना सारे बुरे नहीं है। हाँ। नफरत की राजनीति ना करो। गिने चुने मौलाना ने देश का माहौल खराब करा है। जो मतलब जो बेचारे थोड़े से गरीब तबके के ना समझदार मुसलमान जो हैं, उनको बरगला के सड़कों पर लाते हैं, 50 डिग्री तापमान में एसी में बैठकर बयान देते हैं, उनसे पत्थरबाजी कराते हैं, और उसके बाद ये उनकी जमानत देने भी नहीं जाते हैं। ये लोग ऐसे हैं, ये भड़काते हैं लोगों को कि जुम्मे की नमाज के बाद पत्थर फेंकना। मैं नहीं कह रहा मैडम, आप इतिहास उठाकर देख लो। अरे उनके घर में राशन भिजवाए, उनके घर में शादी ब्याह कराए बहनों की, नहीं कराएंगे। और वो चिश्ती जी ने भी जो बयान दिया है, आज आपको पता है वहां पर 90% रोजगार छीन गया लोगों का। अजमेर में क्या बयान दिया? भैया मैं मकान बेच दूंगा। अरे मकान बेचेगा, जाके 10 मुस्लिम परिवारों का भला कर दे, जाके 10। देखो ये आबादी का असर है। एक भाई मेहनत कर रहा है मगर चाय भी लेके घूम रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि ये लड़का भी पढ़े लिखे आगे बढ़े और ये किसी एक होटल में बैठ के चाय बेचे, हमें ये खुशी होगी। मगर ये नहीं है कि 2 इस कंधे में लौंडे रख लिए, 2 इस कंधे में बेटियां रख ली और ले लेके घूम रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि भैया हम मर्द हैं। इससे नहीं होता। पढ़ाई लिखाई मेन है और देश का विकास पढ़ाई लिखाई से ही होगा। अच्छा
आपने जिन गिने चुने मौलाना की बात की, ओवैसी जी ने भी ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक धर्म पर निशाना साध रहे हैं। ये जो नियंत्रण वाला कानून ये लाना चाहते हैं, सिर्फ एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि धर्म को तो टारगेट करा नहीं जा रहा है। सबका साथ और सबका विकास सुना है आपने? मगर सबका साथ और सबका विकास के नीचे देवबंद जैसे मौलाना जो है लिख देते हैं। देवबंद जैसे मौलाना ये जो भड़काते हैं लोगों को, वो नीचे लिख देते हैं, अरे भैया ये मुस्लिमों पे लागू नहीं होती स्कीम। अरे पहला सिलेंडर मुस्लिम बहन को देते हैं, ये राशन देते हैं। ये अखिलेश यादव जी घर का भेदी लंका ढाए। कौन? अखिलेश यादव, जो अपने पिताजी की इज्जत नहीं करते, माइक छीन रहे अपने पिताजी से। ये लोग हमें सिखाएंगे। ये कह रहे थे ये मोदी वैक्सीन है। आपने लगवाई है वैक्सीन? लगवाई है? ये मोदी वैक्सीन थी? नहीं। वो कह रहे थे। और ये कौन कह रहे थे? अखिलेश यादव जी, टूटी चोर। अच्छा। और मैं थोड़ी बोल रहा हूँ मैडम, जो टीवी में आप लोग दिखाते हो, या तो आप लोग गलत दिखाते होगे। वो है टूटी चोर। मेरे को बोला गया है कि जो उन्होंने कोठी में से जब बंगला खाली करा तो सारी महंगी महंगी टूटियां निकाल ली। अब मेरी क्या गलती है उसमें? टूटी निकाल ली। टूटी निकाल लो, मैं कह रहा हूँ लेंटर निकाल लो, पर्दे निकाल लो, मेरे बाप का क्या जा रहा है? कुछ भी निकाल लो। मगर उन लोगों ने माहौल खराब करा हुआ है। ना तो कोई मोदी वैक्सीन है। अगर देश में विकास हो रहा है तो सबका हो रहा है, श्याम का हो रहा है तो कय्यूम का भी हो रहा है, दलजीत का भी हो रहा है, और हर धर्म के लोगों का हो रहा है। देश को बांटो मत, सीधी सी बात है। ये जातिवाद की राजनीति करेंगे। अरे बच्चे अगर कय्यूम के 2 हो गए तो शाम के भी तो 2 होंगे। मगर ये ओवैसी आके कहेगा अरे कय्यूम के तो 10 होंगे, तुम राशन डालोगे कय्यूम को? नहीं, तुम राशन डालोगे? अरे मैडम ये लोग नहीं पूछते किसी को। ये एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठे रहते हैं, पूरे दिन भाषण देते हैं। यहाँ 50 डिग्री तापमान में देखिए पसीना आ रहा है। ग्राउंड लेवल पे ये कभी खड़े नहीं होते आगे। इनका काम है लड़वाना। मोदी जी जो भी बढ़िया काम करेंगे ना, ये मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर मोदी जी तिरंगा उठाते हैं ना तो ये उस दिन तिरंगा भी नहीं उठाएंगे। पता क्यों? क्योंकि आज मोदी जी ने उठाया, हम कल उठाएंगे। अच्छा भैया ये बताइए, भारत में कितनी ज्यादा जरूरत है इस जनसंख्या पर नियंत्रण लाने की? जो ये प्रस्ताव रखा गया है, कितनी ज्यादा जरूरत है? मैडम इतनी ज्यादा जरूरत है, इतनी ज्यादा जरूरत है कि सुबह शौचालय में जाके देखो तो पता लग जाएगा। मैं नहीं कह रहा। हर आदमी पेट पकड़ के घूम रहा होता है सुबह सुबह के टाइम। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कह रहा लाइन लगा भैया शौचालय में। आबादी देखो। और जिनको मौका लिखता है तो फिर आपको पता है वो ट्रेन के पटरी के आसपास लोग जहां तहां बैठ जाते हैं। और फिर आके टूरिस्ट कहते हैं आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर, पुअर कंट्री, पुअर गाय, व्हाट आर यू सेइंग। फिर लोग वीडियो बनाते हैं। क्या करेंगे? जब जगह ही नहीं होगी देश में, आबादी बढ़ती जाएगी तो वीडियो तो बनाएंगे। यही वीडियो बनाएंगे। क्योंकि ये जितने भी भाई हैं ना, ये सब सच्चे हिंदुस्तानी हैं। गलती इनकी नहीं है। अगर 70 साल पहले जो 8 साल पहले जो सरकार चल रही थी, अगर उसने इसमें कुछ कंट्रोल करा होता तो आज हमारे देश का भविष्य कुछ और होता। मोदी योगी हमें खाने को नहीं देंगे मैडम, सीधी सी बात है। वो देश के लिए कर रहे हैं। कमाना खाना हमें है। अगर जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी तो रोजगार मिलेगा। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। मगर 8वीं 10वीं पास वालों को भी रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन उन मौलाना, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि बच्चे तो खुदा की देन है? फिर तो मैडम हमारे यहाँ राम की भी देन हो गए। अगर खुदा की देन है तो राम के भी हो गए। मैंने पहले ही बता दिया। अगर हम राम के हिसाब से सोचेंगे तो 20, 30, 25 तो हिंदू भी करेंगे। सीधी सी बात है। अगर जातिवाद की बात है मैडम, देखिए बच्चे हकीकत में 2 ही अच्छे हैं। साफ सीधी सी बात है। अब आप उसे घुमा पुरा के 20 बार में पूछो, 25 बार में पूछो, और दोबारा कह रहा हूँ भैया जिसने कर रहे हैं 2, 4, 5, 10, 15, 20 कर लो। मगर उत्तर प्रदेश में मत जाना। फिर कहीं नौकरी वोकरी की डिमांड करो, इलेक्शन की डिमांड करो, वहां तो तुम्हें फ्री का राशन भी नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में तो रूल लागू होने वाला है। दिल्ली के खुजलीवाल का मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली में बिजली पानी माफ और दिल्ली दारू पी के साफ। अच्छा योगी जी वो तो कह रहा बच्चे करे जाओ, दारू पिए जाओ। तो बोले भैया अस्पताल में, बोले अस्पताल जाने से पहले ही पियक्कर रास्ते में निकल जाते बेचारे। अच्छा जनता को क्लियरली बता दीजिए, साफ तौर पे बता दीजिए किसकी बात कर रहे हैं? किसकी? केजरीवाल की कर रहा हूं मैडम। इसमें क्या डर खा रहा है मेरे को? जो गुरु का सगा नहीं है, जो अपने बच्चों का सगा नहीं है, जो दिल्ली की आम जनता का सगा नहीं है, जिसने इस जनता को गुमराह करा है। अरे ये बेचारे लोग तिरंगा झंडा लेके के रामलीला मैदान में जाते थे। और इनको क्या बोला मालूम है? भारत माता की जय और घर जाओ लड्डू 4 कचौड़ी 6। लेकिन आपको डर नहीं लग रहा है? जिस दिल्ली में रहते हैं, जिस दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में ही ऐसे शब्द बोल रहे हैं। मैडम उसकी सरकार भले है, मगर प्रशासन जो है ना योगी और मोदी के पास है। यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी। इसी देश में ना मोदी को गाली बकते हैं लोग सड़कों पे खड़े होके। वो भी तो जिंदा है। जिंदा है ना। तो मैंने कौन सी गाली बकी है? गुरु का सगा नहीं है। एक बच्चों की झूठी कसम खाता है। भाई साहब आप लोग कोई बच्चों की झूठी कसम खाते हो? अरे तेज बोलो ना, खाते हो क्या? लो, मगर उसने झूठी कसम खाई और पता है किसके लिए खाई? देखिए
ये जो पक्षी है ना ये भी बेरोजगार हो गए। अरे पक्षी भी बेरोजगार हो गए। हाँ। अरे उसको पक्षी ने आके बताया था, काऊ काऊ, बोले क्या, बोले बेरोजगारी बेरोजगारी। कौओं ने आके बताया होगा, हमें क्या पता मैडम। तो देखिए सीधी सी बात है, और विपक्ष से राहुल गांधी को भी मत हटाइए, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मैं दोनों की इज्जत करता हूँ, जहां जाते हैं इतने बढ़िया हैं, इतने मनहूस है कांग्रेस के लिए कि वहां कांग्रेस का सपड़ा साफ हो जाता है। अच्छा। तो बीजेपी को ऐसा विपक्ष चाहिए। हाँ। आप उनका इंटरव्यू भी डाला करो, सीधी सी बात है। अच्छा, अगर अपने आज के मुद्दे पर वापस आते हैं तो योगी जी ने एक बयान और दिया है कि ठीक 1 महीने बाद मुहर्रम और सावन की जो कावड़ यात्रा है वो एक साथ निकलेगी, तो जहां जहां कावड़ यात्रा जाएगी वहां मीट की दुकानें बंद होंगी। इस बयान से कितने ज्यादा समर्थन में? मैडम 99.9% मुस्लिमों ने इस बात का समर्थन किया है। हाँ। आज मैं खुद गाजियाबाद से होकर आया इस विषय में, उन्होंने इसलिए समर्थन दिया है कि वो योगी राज में खुश है। हाँ। क्योंकि माता और बहनें किसी भी मजहब की हो, आज वो सुरक्षित है। हाँ। ये बांटते हैं लोग। हाँ। उन्होंने बहुत बढ़िया बोला है और उन्होंने समर्थन भी दिया है। उसका उदाहरण दूं, जी। अगर कोई हिंदू किसी भी रोजे वाले के आगे बैठ के पानी पीता है या कुछ खाता है जिसने रोजा रखा है, हाँ। तो गलत है ना, तो गलत है ना। और अगर हमने नवरात्रों के व्रत रखे हैं तो मैं मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूंगा एक नॉर्मल प्रोटोकॉल के नाते कि नवरात्रों में आप भी हमारे आगे मुर्गा बकरा और अंडे ना खाओ, मिल के रहो ना। मगर मैं जाके जानबूझ के रोजों के टाइम पे तुम्हारे आगे पानी पी पी के दिखाऊं और वो ऐसे कर रहा है, तो उससे बुरा लगेगा ना मैडम, क्योंकि वो अल्लाह को उस टाइम पे पूज रहा है और मैंने व्रत रखा है खाली पेट, और मेरे आगे वो अगर ऐसे मुर्गा चाप रहा हो तो मैं कहूंगा भाई मैं तो प्याज लहसुन भी नहीं खा रहा, तो मुर्गा चाप रहा है। तो मैडम वो सोच अच्छी है। उत्तर प्रदेश मॉडल पूरे विश्व में, भारत में अपनाना चाहिए। विश्व में बोलूंगा तो ये चिढ़ जाएंगे। ये कौन? ये लोग जो लेफ्ट में बैठे हैं। अच्छा। कुछ तो ऐसे ऐसे वाले भी आ गए हैं। हेलो हेलो, कल एक बयान देख रहा। हाँ, कौन सा? जेएनयू में। हाँ। एक लड़का साड़ी पहन के घूम रहा, मोदी को गाली बक रहा। अच्छा। मैंने कहा आप कौन? कह रहा हट पगले। मैं भागा मैडम वहां से। मैंने कहा बड़ा खतरनाक आदमी है। हाँ। पता नहीं मेरे साथ क्या होता। हाँ। पता नहीं मेरे साथ क्या होता। हो सकता है मेरी इज्जत भी लूट जाती। हाँ। वो ऐसे तो घूम रहा, वो मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा। हाँ। लेफ्ट में जेएनयू में आप जाएंगे ना तो इस टाइप के लोग भी इन्होंने छोड़ दिए अब। हाँ। कि जो बरगला रहे हैं लोगों को, पूरे दिन मोदी को गाली बकते हैं। हाँ। हम तो नहीं बकेंगे गाली, क्योंकि देश का चौकीदार है, देश का सेवक है, बढ़िया कर रहा है जो कर रहा है। हाँ। हाँ। तो जो ये बयान लगातार आ रहे हैं योगी जी, जो देश का माहौल ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले दिनों जो भी घमासान चल रहा था, कोहराम मच गया था, क्या लग रहा है कि देश के माहौल सुधरेंगे अब इन बयानों के बाद? जो एकता जो योगी जी इनडायरेक्टली कर रहे हैं वो क्या रंग लाएगा? बिल्कुल लाएगा मैडम। हाँ। योगी मॉडल में कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे किसी और धर्म का हो, बुलडोजर को नहीं पता होता कि किसके मकान पे चल रहा हूं मैं। पहली बात। हाँ। दूसरी बात, आके विपक्ष वाले बताते हैं कि मुसलमान का घर टूटा, बाद में पता लगा जो आके राम राम करता तो कहते हैं अरे तू तो मुसलमान है, राम राम कैसे कर रहा है? हाँ। बोले मेरे मुंह से निकल गया। ये लोग भरगलाते हैं। कई बार हिंदुओं का घर भी टूटता है, और अपराधी चाहे विकास दुबे जैसा हो, उत्तर प्रदेश में आज के समय में वो किसी भी कास्ट का हो, अगर किसी की गलती से बुलडोजर निकलता है गली से ना, तो मजहब कोई भी हो, तो पता क्या पूछती है मम्मी? अरे बेटा कहीं पत्थर तो नहीं फेंक के आया? बोले क्यों? बोले बुलडोजर आ गया घर के बाहर।